हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हिंदी लर्न टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। इतिहास में पहली बार झोले का लोकार्पण करके ट्रोल हुए सुशील कुमार मोदी। महंगाई कम करने को कहते हैं तो अफगानिस्तान क्यों भेजने लगते हैं ये नेता। इस कुत्ते को व्हीलचेयर मिलने का वीडियो आज आपको रुला देगा। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात फुटबॉल के बढ़िया लिस्टिकल्स लाने वाले इस चैनल की बात करेंगे हम लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। बात पॉलिटिकल ट्रेंड्स की करते हैं। पॉलिटिक्स है और ट्विटर है तो अभद्रता तो होगी ही। ऐसा ही एक हैशटैग चला, हैशटैग बीजेपी का बिंदी बिंदी आतिफ। जहां हमने बिंदी बिंदी कहा वहां मलाल गुलाल सवाल जैसा साउंड करता एक शब्द था। बेसिकली BND का डी कहा गया। एक खबर का स्क्रीनशॉट चला जिसमें यह बात थी कि बंगाल में चुनावों के बाद की हिंसा देखने गए NHRC के 2 मेंबर्स का भाजपा का बैकग्राउंड था। आतिफ रशीद और डॉक्टर राजुल देसाई को इस बात के लिए टारगेट किया गया। कुछ लोग दावे करते मिले कि राशिद ने RSS बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन स्वदेशी जागरण मंच में 2 साल काम भी किया है। कुल जमा ये बताने की कोशिश हुई कि अगर NHRC के मेंबर्स का भाजपा का बैकग्राउंड हुआ तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी, लेकिन ये बताने की कोशिश में शब्द बड़ा गंदा यूज हुआ। हैशटैग मुनव्वर राणा का नाम ट्रेंड होता नजर आया। एक बार फिर मुनव्वर राणा ने उपदेश राणा लेवल की बात कह दी है। किसी के हिस्से घर आया, किसी के हिस्से दुकान आई। वो घर में सबसे छोटे थे, उनके हिस्से विवादित बयान आए। पहले वो बयान चल रहा था कि जैसे हालात हैं यूपी से भाग जाने का मन करता है। फिर बोले हिंदुस्तान को तालिबान से डरने की जरूरत नहीं है, जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में है उससे ज्यादा हमारे यहाँ है। तालिबान की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी। कह रहे थे भारतीयों को तालिबान ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसी पर खिसिया के लोगों ने ट्रेंड चलाए, शायरी चोर तक कह दिया। मौका मिला तो भाजपा के स्पोक्स पर्सन क्लीशे बातें कहते नजर आए कि जिसे यहाँ सेफ नहीं लगता पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले जाओ। पूर्व नेवल ऑफिसर अरुण प्रकाश का ट्विटर पर डाला हुआ एक वीडियो लोगों का बड़ा ध्यान खींच रहा है। मुंबई सी कैडेट कोर की सदस्यों की सेलर्स हॉर्न पाइप धुन पर परफॉर्मेंस थी। बैंड भी बड़े सही से सिंक में परफॉर्म कर रहा था। अब वीडियो जो है वो वायरल है और लोगों की इस गाने में दिलचस्पी भी जाग गई है। ट्विटर पर ही वायरल है एक मजेदार वीडियो। डिटेल क्या दें, देख के ही आनंद लीजिए और ये सबक लीजिए कि ऐसी मौज कभी नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। झोले का भारतीय राजनीति में बड़ा महत्व है। चुनाव आते हैं तो नेता झोली फैला के वोट मांगने लगते हैं। वोट ना दो तो डराते हैं। डराती तो मम्मी भी हैं, कहती हैं झोली वाला आएगा, बाबा आएगा पकड़ के ले जाएगा। बाबा तो फकीर होते हैं, फकीर तो मोदी जी भी हैं। मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला उठा के चल पड़ेंगे। वैसे मोदी तो सुशील कुमार मोदी भी हैं। वो वही सुशील कुमार मोदी हैं जो ट्वीट करते हैं, अगले दिन ट्वीट अखबार में छपता है। जब अखबार में छपता है तो उसकी कतरन ट्वीट करते हैं, कुछ लिखते हैं, फिर लिखा हुआ अगले दिन फिर अखबार में छपता है। यह साइकिल चलती रहती है। साइकिल में तो झोला भी लटकाया जाता था। ऐसे ही झोले की फोटो ट्वीट की सुशील कुमार मोदी ने। झोले को थैला भी कहते हैं। फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण के थैले का लोकार्पण करते हुए। अब ट्वीट में लिखा था थैले का लोकार्पण करते हुए। इसी पार्ट को ट्विटर वालों ने पकड़ लिया, मोदी जी को ट्रोल कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा राशन के थैले का लोकार्पण और आगे 2 स्माइलियां हंसती हुई लगा दी। किसी ने लिखा बहुत बढ़िया झोला है, किसी फकीर को दे दीजिए वो लेकर चल पड़ेगा। उन वाले मोदी जी पे सटायर कर रहे थे। वरुण ग्रोवर ने लिखा सर बहुत बढ़िया थैला है, एक आदमी और लगा लेते पकड़ने के लिए, लेफ्ट से थोड़ा नीचे झुक गया है। कांग्रेस समर्थक लिखते मिले गजब का ऐतिहासिक काम कर रहे हैं महाराज, आप जैसा नेता पाकर बिहार की माटी धन्य हो गई। एक काम कीजिएगा नेताजी, इसी में
4-6 थैला अपने मतलब इसी का 4-6 थैला अपने पास जरूर रखिएगा। अब की बरसात में जब आपके घर समेत पटना जलमग्न होगा तो उसी थैले में कपड़ा लत्ता भरकर भागने के काम आएगा। किसी ने लिखा ऐतिहासिक, अकल्पनीय और लिखा अविश्वसनीय। बताइए, इतना बड़ा काम और इतने साधारण तरीके से लोकार्पण। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस मुफ्त के राशन के लिए थैले की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। किसी ने लिखा आत्मनिर्भर बेरोजगार बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री की बेरोजगारी का आलम। फिर जैसा कि नियम है, सुशील कुमार मोदी जी ने जो ट्वीट किया उसे एक अखबार ने छाप भी दिया और रिवाज के मुताबिक उन्होंने अखबार की कतरन वापस ट्वीट भी कर दी। उस पर लोग लिखते मिले, बिहार वासियों ने इसी 5 किलो अनाज के लिए भाजपा को वोट दिया था। मोदी का पैकेज ऑफर रोजगार एवं कुशासन मुक्ति केवल एक ढकोसला है। सोशल मीडिया पर यूं तो धर्मेंद्र प्रधान का एक पुराना वीडियो वायरल है जिसमें वो ये कह रहे थे कि सर्दी के कारण गैस के दाम बढ़े हैं, जैसे जैसे मौसम बदलेगा दाम कम हो जाएंगे। एक न्यूज चैनल ने पहले ये वीडियो ट्वीट किया था, कल से ये ट्वीट वापस जिंदा हो गया है। वापस लोग इसको रीट्वीट करते हुए कई बातें लिख रहे हैं। आप वो वीडियो पहले सुन लो, पुराना है लेकिन आप सुन लो क्योंकि मजा आएगा अगली बार गैस भराते टाइम। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने का थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होता है थोड़ा घटेगा। कुल जमा आपको आइडिया लगता है कि ईंधन के दामों को लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं वो कैसी आऊं झाऊं टाइप बातें करते हैं। ऊपर से व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि अफगानिस्तान चले जाओ, वहां पेट्रोल सस्ता है लेकिन कोई लेने वाला नहीं। और आश्चर्य की बात ये कि अब भाजपा के नेता भी वैसी ही बातें कहते दिखे। यानी व्हाट्सएप पर पहले आया या नेताजी के मन पे आया, लेकिन आया। फेसबुक पर कटनी जिला भाजपा अध्यक्ष राम रतन पायल का बयान वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिनको देश में पेट्रोल का मूल्य बहुत ज्यादा लग रहा है तो वो सभी तालिबान, मतलब उनका कहने का मतलब था अफगानिस्तान में तालिबान के पास चले जाएं, वहां 50 रुपए लीटर है पेट्रोल। देखिए वीडियो। तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं। शांति तो है कम से कम। ऐसे ही एक दिन पहले का बिहार में भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर का वीडियो भी खूब चल रहा है। वो कह रहे थे जिनको भारत में डर लगता है अफगानिस्तान चले जाएं, वहां पेट्रोल भी सस्ता है। उन्होंने पूरी बात क्या कही थी वो सुनिए। भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। यहाँ कितनी खूबियां हैं तब पता चलेगा। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सोशल मीडिया पर जनता इनके बयानों की छीछा लेदर कर रही है। कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में सस्ता है पेट्रोल, वहां जाओ, ऐसी बातें भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बात पिद्दी सी है, अपने देश में अपने नेताओं से, मंत्रियों से, सरकार से डीजल, पेट्रोल, ईंधन के दाम कम करने की मांग करना आपका हक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी देशद्रोह नहीं है, सरकार का विरोध नहीं है, आपका हक है। बहुत सरल सी बात है कि आप भारत के नागरिक होकर भारत की सरकार से अगर ये चाहें कि महंगाई कम हो जाए तो इसमें अफगानिस्तान, तालिबान या मौसम की सर्दी गर्मी कहां से आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं एक वीडियो। बड़ा प्यारा सा वीडियो है। इसके बैकग्राउंड में 500 माइल्स वाला गाना बजता है जिस पर बाद में बॉलीवुड ने जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए वाला गाना बजा लिया था। खैर, यहाँ म्यूजिक की बात नहीं कर रहे हैं, वीडियो की बात कर रहे हैं। नजर क्या आता है कि एक कुत्ता है जिसके पिछले पैर नहीं है। पिछले पैरों की जगह पे उसको व्हीलचेयर लगाई जाती है और फिर वो जो भागता है, आंसू छूट जाते हैं कसम से। वीडियो मूलतः ट्विटर का लग रहा है, असल में कब का है ये नहीं पता, लेकिन बीते 20 घंटों में ट्विटर पर खूब नजर आया। आज कुछ और देखिए ना देखिए, ये वीडियो जरूर देखिए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज जो चैनल हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं वो है फुटबॉल 24 जैक। अब हमें तो फुटबॉल का उतना आइडिया है, मतलब जितना क्वांटम फिजिक्स का, 0 के बराबर। हमें तो बस बेस्ट चीज़ें समझ में आती हैं। हम जैसे बिगिनर्स के लिए मुझको ये बड़ा सही चैनल लगा। यहाँ लिस्टिकल वाले वीडियो जाते हैं, बेस्ट मोमेंट, बेस्ट प्लेयर, चर्चित मौके, किसी वर्ल्ड कप के टॉप गोल्स, कहीं गोलकीपर के कांड, कहीं फिल्मी सीन बनाम मैदान का दृश्य, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंटरेस्ट जगता है, मज़ा आता है। तो अगर आपको भी फुटबॉल में थोड़ी बहुत दिलचस्पी हो तो आप ये चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।